किस संबंध में है आपका आज? देखिए, आज हम लोगों की जो प्रेस वार्ता है वो हमारे राज्यसभा के जो सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी की एक असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, उसके विषय में आप सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। देश जो है एक अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी ये संस्थाएं हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकी ईडी हो, इनकी पुलिस हो, इनकी सीबीआई हो, इनका इनकम टैक्स हो, सभी जांच एजेंसियों का जो उपयोग किया जा रहा है वो केवल और केवल विपक्ष के जो मजबूत आवाज़ है, जो नेता है, उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है सांसद संजय जी की, उस विषय में मैं बताना चाहूँगी कि एक कथित घोटाला चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, 15 महीने से इस कथित घोटाले में पूरी मोदी जी की जांच एजेंसियाँ लगी हुई हैं। हजारों जगह इन्होंने छापे मारे हैं, पता नहीं कितने ही हजारों लोगों से इनकी पूछताछ हुई है, लेकिन 15 महीने में कभी भी किसी भी इनके जहाँ भी इन्होंने छापे मारे, जहाँ भी इन्होंने इसकी जांच करी है, वहाँ पर संजय सिंह जी का नाम कहीं नहीं आया। इन्होंने किसी भी आरोप पत्र में उनका नाम नहीं लिखा। अचानक से एक दिन इनकी ईडी आती है उनके घर पे, 15 घंटे तक वहाँ पर छानबीन चलती है, बिना किसी संबंध के, बिना किसी जानकारी के उनको गिरफ्तार करना जाता है। छवि यादव जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अभी मनीष सिसोदिया जी के पीछे भी ईडी लगाकर उनको जेल में डाल रखा है, संजय सिंह है, एक अन्य नेता है दिल्ली के, उनको भी डाल रखा, आखिर आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं ईडी को लेकर? जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, और मोदी जी को अगर सबसे ज़्यादा डर आज लग रहा है तो आम आदमी पार्टी से लग रहा है। 2 राज्यों में क्योंकि हमारी सरकार ऐसी चल रही है जिसने इस तरह के काम, ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं, जिसका कोई भी जवाब मोदी जी के पास नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, उसकी बहुत ही मजबूत आवाज़ बनकर संजय सिंह जी निकल कर आए हैं, पूरे एक विपक्ष की आवाज़ बने हैं वो। आप देखिए, सदन में कोई भी कानून ले लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी बैकडोर से कानून लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसानों के संबंध में आपने देखा अडानी के घोटाले खोलने की बात आई, कोई भी भ्रष्टाचार की बात आती है, उस पर मुखर रूप से संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को दबाने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने ये सब षड्यंत्र रच के ईडी के जरिए उनके गैर संवैधानिक गिरफ्तारी कराई है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पर चुप नहीं बैठेगा, ना हम लोग डरे हुए हैं, लगातार इसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, और जनता के अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जेल के अंदर से जो उनका संदेश है कि किस तरह से उन्होंने चूंकि अडानी के भ्रष्टाचार को, अडानी के मोदी के संबंधों को जनता के सामने लाने की हिम्मत करी है, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछने की हिम्मत करी है, इसलिए ईडी का सहारा लेकर कायरतापूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उनको जेल में डाल रखा है। हमारा कार्यकर्ता घर घर तक जाएगा, और जो संजय जी का संदेश है, जो उनका एक पत्र वो जेल से लिखेंगे, उसको घरों घरों तक पहुँचाने का काम किया। छवि यादव जी, अभी जो है G20 इन्होंने सम्मेलन किया है, जिसमें जो है 4,500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, और जो है जितने भी 40 देश के प्रतिनिधि आए थे उनके साथ, वहाँ के पत्रकार भी आए थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है अभी तक। तो इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया है देश भर में, तो ये बेफजूल जो खर्ची की गई है, इसके बारे में क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता से संवाद, ये भाजपा का कभी, ये भाजपा की संस्कृति रही नहीं है। मोदी जी 9 साल से देश चला रहे हैं, लेकिन कभी भी जनता के बीच में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन सवालों से वो बचना चाहते हैं। G20 कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, लेकिन कौन सा निवेश आता है हिंदुस्तान के अंदर, ना ये पता चलता, कौन से ऐसे इनके कूटनीतिक संबंध बनते हैं, ना ये जनता जान पाती है। केवल खर्चा, केवल कर्जा ये देश के अंदर डाला जा रहा है। चीन इनके देश की सीमा के अंदर घुस आता है, ये उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये उस तरह का शासन चला रहे हैं देश के अंदर, जहाँ कोई भी अगर आवाज़ उठेगी इनके खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी से कि कंस को ये लगता था कि वो सबको जेल में डाल देगा, लेकिन वो बच जाएगा, सबको जेल में डाल देगा तो वो बच जाएगा, लेकिन कंस भी नहीं बच पाया था। जेल का डर दिखाकर, विपक्ष को ख़त्म करके, विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में, जेलों में भर के आप इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं। जनता जागरूक हो रही है, और 2024 के अंदर जो चुनाव आ रहा है लोकसभा में, उसमें नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। क्या आप गठबंधन में शामिल हैं? क्या लोकसभा के गठबंधन में जो इंडिया बना है, उसमें गठबंधन में आपकी आम आदमी पार्टी शामिल है? बिल्कुल शामिल है, और मजबूती से शामिल है, और गठबंधन का हम हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि गठबंधन की एक बहुत
मुखर आवाज बनकर सांसद जी संजय सिंह उभरे हैं और वही डर है कि आज उनको जेल में डाल के उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम मोदी सरकार कर रही है। छवि आपकी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है क्या? पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव